प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुष्मिता अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। मेरा एक प्रश्न है महाराज, आपका वीडियो मैं रोज देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप स्पष्ट जो है बिना पक्षपात के बात करते हैं, इसलिए आपसे प्रश्न जो है मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन मेरा मन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मेरा प्रश्न ये है कि अगर जैसे साधु संत के आश्रम में जो बड़े बड़े संत महापुरुष है, जैसे पुरुष लोग जाके उनके पास बैठते हैं उठते हैं, साधु लोग भी रहते हैं जो पुरुष साधु है, लेकिन कोई कोई ऐसे संत देखा जाता है स्त्रियों को जो है अपने पास में रखते भी नहीं है और बैठाते उठाते भी नहीं है, मतलब उनसे दूर बना कर रखते हैं। तो और वो कहते भी है कि स्त्रियों से साधु संत भजन मनंदे को दूर रहना चाहिए। तो क्या ये वास्तव में सत्य है? ये शास्त्र पुराण में क्या ऐसे बात है? कहा गया है कि ये लोग खाली अपने मन की वृत्ति के अनुसार ऐसे कहते हैं? ये आप स्पष्ट रूप में हम जानना चाहते हैं। बहुत सुंदर गहरा आपने प्रश्न पूछा जी। देखिए, स्त्रियों का जाकर के साधु संत के आश्रम में सत्संग हो रहा है, जैसे बहुत सारे और स्त्री पुरुष बैठे हैं, वहां पर रोकने का जो है किसी का अधिकार नहीं है, सब लोग सुन सकते हैं। अब कोई रोकता है अगर वहां के लिए तो दुष्ट बदमाश नालायक हरामी जो कुछ भी कह सकते हैं। जहां तक है उनके पास में जाकर के रहना बैठना उठना, ये भी एकदम शास्त्र में मना नहीं किया गया है, लेकिन हाँ कुछ इसमें शर्त है। जैसे गुरु अगर संयमी है, भक्ति में डूबा हुआ, भगवान का भजन में डूबा हुआ, परमात्मा का भक्ति प्रधान नाम जप प्रधान इसके जीवन का हो, भगवान का नाम जप जिनका प्रधान साधन हो, ऐसे गुरु हो। अब उसी प्रकार की भी जो चेली है वो भी भगवान के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, संत सेवा गुरु सेवा भगवान की भक्ति भजन में जिसका परम रुचि हो, ऐसे अगर कोई शिष्य हो और ऐसे गुरु हो, अगर साथ में उनका बैठे उठे उनके साथ रहे, तो भी इसके लिए शास्त्र ने कभी मना नहीं किया है। जैसे पुरुष का भगवान के भक्ति भजन सत्संग संतों का संग में रहना अधिकार है, ऐसे स्त्रियों का भी अधिकार है। भगवान ने कहा माहि पार्थम विवस्त्रित जेयपीस्यो पापयो नयः स्त्रिया वैश्याम तथा शूद्रां स्तेयपि जानतीं परम गतिम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कोई साधु संत महात्मा लंटू मंटू चंटू की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कि ना बड़े बड़े संत कहलाने वाले भी कभी कभी बुद्धिभ्रष्ट हो जाता है। और शास्त्र में लिखा मुनिनाम अपि मति भ्रमम, जिसका जैसे साधना जैसे बुद्धि ऐसे के अनुसार अपना कह देते हैं, लेकिन भगवान जो कहेंगे स्पष्ट बात कहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन माहि पार्थैपस्त्रियस्ते अपि जो पाप जनय, कितना पापी से पापी प्राणी, नीच से नीच प्राणी, चरित्रहीन प्राणी, अपिजेत सुदुराचारो भजते मानन्यवा कह दिया, दुराचारी कितने भी जघन्य अपराधी क्यों न हो, स्त्री हो पश्य हो शूद्र हो चंडाल हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, सबका अधिकार मेरे भक्ति करने का, सत्संग करने का, नाम जपने का, भजन करने का, पूजा करने का, संतों के साथ में रहने का, सत्संग करने का, सब कुछ अधिकार है। स्तेम बिम जानतीम पराम गतिम। इसलिए अगर दोनों गुरु शिष्य अगर जहाँ रह रहे, भक्तिमय वातावरण है, जिस आश्रम में आप रहेंगे, जहाँ पर आप जाते आते हैं, आपको सत्संग रोज मिल रहा है, भगवान का नाम जप में रुचि बढ़ रहा है, नाम जप जहाँ पर ही प्रधानता है, भगवान की धाम करना, तीर्थ करना, सत्संग करना, संतों की सेवा करना, ये जहाँ पर यह प्रधानता दिया गया है, वहाँ पर कोई भी जा करके सम्मिलित हो
आश्रम में रहे संतों के साथ, गुरुओं के साथ, तो इसमें कोई अपराध नहीं है, सबका अधिकार है। वो तो वही लोग को ऐसा मना करते हैं जिसके मन में संयम नहीं है। किसी भी औरत को देख लेने से मन चंगचंगाने लग जाता है, बस खाली वही एक ही चीज सोचते हैं। ऐसे जो असंयमी होते हैं, चाहे साधु हो, संत हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, वो लोग के जीवन में ये सब देखने को मिलता है। स्त्रियों को जो है पास में बैठाए नहीं, उठाए नहीं, उनको जो सत्संग न करे, दूर रहे, ये सब ऐसे लोग के जीवन में देखा जाता है। साधुओं के जो पहुंचे हुए लोग के जीवन में नहीं है। अगर ऐसे होता तो फिर जब सबरी युवावस्था, 16 साल की युवावस्था में माता सबरी जो है भाग कर गई मतंग मुनि के आश्रम में। मतंग मुनि के आश्रम में जो है अकेले कैसे थी वो लड़की, और सब पुरुष साधु थे। वहां पर जाए पहुंची, महाराज मेरे को ये मंत्र दीक्षा लेना है, साधु बनना है, भजन करना है, भक्ति करना है। तो सब ऋषियों ने विरोध किया, संतों ने विरोध किया, एक स्त्री आकर के इस रहेगी, लेकिन मतंग मुनि ने कहा नहीं, सबका अधिकार है भगवान का भजन करने में, भक्ति करने में। अगर तुम लोग को तकलीफ होता है, मन में कंट्रोल नहीं है, या किस प्रकार बुरा विचार है, तो तुम लोग को जा सकते हो, लेकिन मैं इनको दीक्षा दूंगा, इनको चेली बनाऊंगा। उनने उनको दीक्षा दिया, राम मंत्र की नाम जपने के लिए कहा। जब उनको जाना था भगवान के धाम, तब बोले कि यहाँ बैठे बैठे राम राम जपो, किसी से झगड़ना नहीं, लड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, दुनिया कुछ ही बोले सहन करके भगवान एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएंगे। सबरी सब कुछ सहन करती हुई भगवान का नाम जपती रही। देखा भगवान ने जाकर क्या किया कि आप लोग जानते हैं। अगर मतंग मुनि ने सबरी को भी ऐसे भगा दिया होता है, अरे तुम औरत हो, लड़की हो, भाग जा यहाँ से, नहीं, तो फिर आज ये हमारा रामायण में जो भक्तिमती सबरी के ये प्रसंग आज नहीं होता। ऋषिवर वाल्मीकि जैसे महान भक्त संत महापुरुष अगर नहीं होते तो माता जानकी जाकर कैसे कहाँ रहती। माता जानकी दिव्य सुंदरी जगत जननी अवत देवी रूप है, वाल्मीकि जो है ब्रह्मचारी है, तो वहां पर कैसे वहां माता सीता को कैसे रख लिया बिना उनके संयम है। ऋषिवर वाल्मीकि संयमी है, पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष है, उनको कोई स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है, इसलिए वहां पर रह करके लालन पालन उनका हुआ, बच्चा ही पैदा हुआ, सब कुछ हुआ। ऐसा हमारा शास्त्र में, बहुत पुराण शास्त्र में देखेंगे, ऋषियों के आश्रम में, ऋषि मुनियों के आश्रम में स्त्रियां महिलाएं सब रहती थी। लेकिन जो आजकल ये असंयमी जो है, जिसका मन डबाडल होने लग जाता है, वो लोग सोचते हैं कि रहेंगे तो मन बिगड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये मैं कहता हूँ, दोनों ही श्रद्धालु, प्रेमी, भक्तिमती होना चाहिए। ये जो आजकल लफंगबाजी लड़कियां, जो औरतें जो है खाली मन में बुराइयां भरी रहती है, वो जाएगी, वहां जाएंगे तो कोई भक्ति नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, जप नहीं, तप नहीं, भजन नहीं, कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, खाली वहां से दुनियादारी में लिपटे, वो सभी वहां जाएंगे तो उनका आप मना कर सकते हैं, इस बात नहीं। हमारे साधुओं में भी आजकल बहुत है, महामंडलेश्वर बन जाते, लेकिन भजन नहीं, कीर्तन नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, नाम नहीं, जप नहीं, तप नहीं, कुछ नहीं, खाली वास मौज मस्ती वैस आराम भोग विलास में डूबे रहते हैं। इस बहुत मिलेगा आपको। तो वो लोग के लिए भी वहां पर भी जाना भी ठीक नहीं। अगर दोनों में भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो इसी प्रकार की जो है कौन सी प्रतिबंध हमारे शास्त्र में नहीं किया गया। अब यही से अगर दोनों संयमी है, दोनों संयमी है, दोनों भक्ति में ही दोनों का लगाव है, दोनों का भक्ति में ही प्रधानता है, तो ऐसे परिस्थिति में कभी अगर मन में विचलित हो गया या कुछ ऐसे परिस्थिति जीवन में आया जहां पर अपने शरीर समर्पण करना पड़ जाए, तो भी जो है धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, सेवा के लिए, तो उसे भी अपराध नहीं कहा गया है। आप देखेंगे हमारा भक्तमाल में पुराण शास्त्र में देखा गया, जैसे हमारे मीराबाई, पहले जब मीराबाई जब वृंदावन गई तो वहां पर जो एक आश्रम में रहने के लिए बोली, तो जीव गोस्वामी नाम के संत थे, बोले नहीं, औरत लोग को यहाँ नहीं रखा जाएगा। तब मीराबाई बोली, यहाँ पर कोई और आदमी है क्या? मेरे को तो खाली सब जगह कृष्ण ही दिखाई देते हैं, यहाँ कृष्ण ही पुरुष है, यहाँ और कोई पुरुष है क्या? अब मना कर रहा है। जब वो समाचार सुने जीव गोस्वामी, आकर तुरंत जो स्वागत किया मीरा का, धन्य है, धन्य है, तुरंत स्वागत करके उनको अपने पास में रखा।
वही मीराबाई है, सदैव संतों के संग में बैठ ही अपना जीवन बिताया। संत संग बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। संतों के साथ में बैठती थी, रात दिन उनके साथ में सत्संग करती, संत लोग को बाजा बजा के थे, गीत गाते थे, वो नाचती रहती थी। दिव्य सुंदरी राजा रानी जो है मीरा। अब वहां पर उन्हें जहां रहती थी वो महल में उनको संत लोग रात दिन पड़े रहते थे। एक बार थे कि संत ने मीरा का सुंदर रूप देख करके आकर्षित हो गया, वृंदावन से आया था। बोला मीरा एक बात कहूँ? हाँ बोलो महाराज। ना सेवा करोगी ना? एकदम संत सेवा के लिए तन मन समर्पित है। बोला तुम्हारे साथ में एक बार शारीरिक संबंध रखना चाहता हूँ। मीरा हंसी, महाराज ये छोटी सी बात के लिए इतना प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ये शरीर एक दिन रक्त मांस का जल जाएगा, अगर ये कोई संत की सेवा में लग जाए तो ये शरीर मेरा सार्थक हो जाएगा। मीरा दिव्य रूप धारण करके, श्रृंगार करके आगे संत के पास पहुंच गई। महाराज आपके हवाले शरीर है। बाद में जो हुआ वो तो फिर लंबी कहानी है, लेकिन मीरा ने, आजकल ये कोई अगर होता है ऐसे, बाबा तो बड़ा ढोंगी है, ये है कहकर उसे 10 गाली सुना के भगा देता वहां से। हमारे पीपादास जी महाराज एक हुए हैं, उनके पत्नी थी सीता सहचरी, यानी पति पत्नी दोनों साधु बन गए थे। और सीता सहचरी बड़ी सुंदरी थी। वो लोग जो रामानंदाचार्य जो हमारा रामानंद संप्रदाय उनके शिष्य थे, जो कबीरदास जी और क्या बोलते हैं रैदास जी के ही जो गुरु थे रामानंदाचार्य, उनके ही शिष्य थे। दोनों इतना संत सेवा में निष्ठा था कि छोटी सी कुटिया बना के पहले संतों के साथ में रहे, घूमे टहले, फिर एक जगह स्थायी रूप में रह रहे थे। संत लोग आए तो उनकी सेवा करते थे। एक दिन संतों की सेवा करने के लिए, भोजन पाने के लिए कुछ था नहीं, तो पीपादास जी ने कहा जाओ ये सुंदर शरीर क्या काम आगे, इसको बेच करके ग्राहक लोगों से पैसा कमा के लाओ और संतों की सेवा किया जाएगा। वही शरीर को जाकर बेच करके बाजार में जो है लाकर संतों की सेवा करते थे कि ना। संत गुरु की सेवा के लिए, धर्म के लिए अगर कोई हमको अनुचित कार्य भी करना पड़ जाए तो उसको जो हमारा शास्त्र में जो है अनुचित नहीं कहा गया है। झूठ बोलना महापाप है। कहा गया झूठ बराबर पाप नहीं, सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनकी उसके सच है तिनके हृदय आप, नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरिसम हो की कोटिय गुंजा। जैसे कोई छोटा छोटा कंकड़ इकट्ठा करके कोई पहाड़ नहीं बना सकता, ऐसे ही झूठ बोलने से जो पाप होता है, कितना पाप करो तो झूठ बराबर पाप नहीं हो सकता है। जिसी सत्य रक्षा के लिए वनवास चले गए भगवान 14 साल, हरिश्चंद्र अपना पत्र पुत्र भेज दिया, लेकिन वही झूठ अगर आपने धर्म रक्षा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, कुछ ऐसे प्रसंग शास्त्र में लिखा है, कहने से झूठ भी धर्म कहा गया है। विवाह वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिताय च नानृतम अपिसितम। भागवत में स्पष्ट लिखा गया है कि विवाह समय में कोई लड़की का लड़का का विवाह हो रहा है, लड़की के बारे में अगर कोई जो बहू बनाने के लिए आए हैं वो लोग को पूछ लेवे कि लड़की क्या क्या चरित्र कैसा है, तो अगर उनके अगल बगल वाले बोल देवे कि नहीं लड़की बहुत अच्छी है, भले ही चरित्र ही न हो लेकिन उसका अच्छा ही वर्णन करना चाहिए, झूठ बोल देवे वहाँ, लड़की गलत है, वो भाग गई थी, ऐसा 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 नहीं कहने से पाप लग जाएगा। वो लड़की का सदैव अच्छा ही वर्णन करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो वहां पर झूठ बोल के भी लड़की का बड़ाई करना, इसको धर्म कहा गया है। विवाह वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, अपने जो धंधा पानी बिजनेस करते, चावल दाल बेचते हैं, साग सब्जी केला जो बेचते हैं बाजार में, वहां पर थोड़ा सा झूठ बोलने के लिए अपराध नहीं कहा गया है। झूठ यानी नहीं कि 10 रुपया का लाओ एकदम 500 रुपया बेचो, 100 रुपया का सामान लाए उसको आप 10% में आप बेचो, और उसमें अगर थोड़ा झूठ मूठ बोलना पड़ जाए चलता। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, प्राण अगर संकट में पड़ गया, यहाँ पर सत्य बोल लेंगे तो प्राण चला जाएगा, झूठ बोल लेंगे तो बच जाएगा। प्राण है, जान है तो जहान है, हम प्राण रहेगा तो फिर तपस्या साधन करके हम फिर पाप जब हो धर्म कुछ हो उसको हम ठीक कर सकते हैं। प्राण चला गया तो फिर क्या है, इसलिए प्राण को बचाने के लिए कभी झूठ बोलना पड़े तो ही बचना चाहिए। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणम हिताय च, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए,
भगवान के भक्ति के लिए, जीवन के कल्याण के लिए अगर कहाँ पर झूठ बोलना पड़े, किसी प्रकार के अधर्म का आचरण करना पड़े, तो वहाँ पर जो है पाप नहीं कहा गया। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कह दिया एकदम पूरा। गीता का उपदेश देते 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 भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहम त्वां सर्वपापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अगर मेरे भक्ति के लिए, मेरे लिए धर्म भी त्यागना पड़े, सत्य त्यागना पड़े, अधर्म करना पड़े, तो भी करके मेरा भक्ति को प्राप्त करो, मेरे ओर आओ। बताइए, धर्म त्याग, सबने धर्म त्याग कर ही भगवान को प्राप्त किया। जितने भक्त आप देखेंगे, भक्त धर्म का पालन करते हुए कभी भी भगवान को पा नहीं सकता है। कि ना, धर्म जो है सब शास्त्र नियम कानून पालन के लिए बताता है, वो सब पालन करते हुए भक्ति नहीं कर सकता है कोई नहीं कर सकता। भरत जी क्या धर्म का पालन किया? जब दो बेटा को 14 साल के लिए वनवास, एक राजगद्दी मिला, तो राम गए तो भरत क्यों नहीं गए? क्योंकि ना, भरत कहा मेरे को पालन करना नहीं, मैं राज्य आपको समर्पण करता हूँ, आप ग्रहण करो, मैं आपका राज्य का शासन करूँ। मैं 14 साल मैं पिताजी का वचन मानने के लिए तैयार नहीं। तो कहने का मतलब ये है, और कमाना क्या? सीता को समझाए, सीता यहाँ रहो, सास ससुर पद पूजा, ऐसे धर्म नहीं कछ दूजा। सीता जी ने मानी क्या? कह दिया महाराज मैं कुछ नहीं जानती, आपके चरण छोड़ नहीं सकती। लखन ने कहा पिता माता का सेवा कर, यहाँ रहो। लखन ने कह दिया तात मात नहीं जाने, किसी में जानता नहीं आपके अलावा। इसलिए आज राम लखन सीता भरत सब एक यहाँ पर खड़े हैं। अगर सीता लखन दोनों जो है उनकी आज्ञा मानकर रह गए होते, धर्म का पालन करते, पिता पति की आज्ञा मानना धर्म है और ये धर्म है, ये सब मान के रह जाते, तो फिर वो भगवान का भक्त नहीं होते। समय समय पर सब ने, हरिश्चंद्र अपने सत्य को टिकाने के लिए जो है, जो उससे छोटा धर्म जो है, पत्नी को रक्षा करना धर्म है, पुत्र की रक्षा करना धर्म है, पत्नी पुत्र को बेच दिया बाजारे में। पत्नी पुत्र को बेचना कोई धर्म होता है? अधर्म है। अधर्म करके भी अपना सत्य को बचाया भगवान के प्रिय होने के लिए। मत इसलिए हमारा कहा गया है, पिता का आज्ञा पालन करना धर्म है। प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। पति की आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन गोपियों ने पति को त्याग दिया, उनका आज्ञा नहीं माना। बड़ी गुरु तो गुरु की आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन उसने भी त्याग दिया। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे इसमें सूक्ष्म ज्ञान है, कौन सा बड़ा धर्म है, कौन सा छोटा धर्म है। छोटा धर्म के लिए बड़ा धर्म पालन करे, बड़ा धर्म के लिए छोटा धर्म त्याग करके बड़ा धर्म का पालन करे। लेकिन ये बड़ा धर्म भी अगर भगवान के भक्ति में बाधक है, तो वो धर्म को त्याग कर भक्ति को बचावे। इसमें बड़ा सूक्ष्म एकदम गणित सब है। ये सब हमारा ये छोटे मोटे साधु संत महात्मा कोई जानता नहीं है। छोटा मोटा धर्म को जो है त्याग करके सत्य का पालन करे, लेकिन सत्य का भी त्याग करके गुरु आज्ञा पालन करे, पिता आज्ञा पालन करे, और जो है भगवान का आज्ञा पालन करे। लेकिन सब कुछ त्याग करके भगवान का भक्ति जो है अगर कोई काम करने से बढ़ता है, वो भक्ति बढ़ाने के लिए सब कुछ धर्म त्याग कर सकते हैं। जैसे हम लोग को कहाँ पर 5 रुपया मिल रहा है, लेकिन कहाँ पर 20 रुपया मिल रहा है, तो 5 रुपया त्याग कर 20 रुपया पकड़ते हैं। लेकिन 20 रुपया जगह पर कहाँ पर 100 रुपया मिल रहा है, तो हम 20 रुपया त्याग करके 100 रुपया लेते हैं। लेकिन कहाँ 100 की जगह पर 500 मिल रहा है, तो 500 त्याग कर 500 लेते हैं। ऐसे भी धर्म में भी होता है, कौन सा धर्म हमको त्याग करके कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। अगर कहाँ पर जरूरत पड़े, हमको जो है पिता का आज्ञा त्याग करके गुरु का आज्ञा पालन करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं गुरु का आज्ञा त्याग करके भगवान का आज्ञा पालन करना चाहिए। कहीं कहीं भगवान का आज्ञा त्याग करके भी और जो है भगवान का भक्ति का जो नाम की महिमा, जो भक्ति की महिमा जो है उसको पालन करना चाहिए। ये सब बहुत इसके अंदर खूब बड़ा रहस्य है। ये आम पब्लिक मूर्ख गंवार सब क्या जाने, कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने खाली आशा, अरे बहन देखो कैसे कैसे कर दिया। हरिश्चंद्र को भी गाली दे देंगे, ये लोग बोल देंगे अरे देखो अपना पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, ऐसे बोल देते उस टाइम में, कहते थे सब लोग। राम को नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब ये सब बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। इसलिए कोई आश्रम में अगर कोई औरत रहती है, तो बड़े बड़े संत ने रखा कि नहीं। बड़े बड़े आश्रम में आप देखेंगे सब ये बड़े बड़े चेली लोग भी रहते थे, गार्गी है, क्या क्या सब ये है। वाल्मीकि आश्रम में माता सीता रहती, कितने कितने आश्रम में आप जो पुराण शास्त्र पढ़ोगे सब मिलेगा आप। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं बताया था, कोई अगर दोनों गुरु भी धार्मिक भगवान का भजन में रुचि और शिष्य जो बन रही है शिष्या,
वो भी धर्म में रुचि, दोनों का प्रेम भगवान के प्रति है, कोई ये इसमें ऐतराज नहीं है। और जो अभी मैं वर्णन किया, अगर किसी कारणवश रहते रहते इस तरह से मन में कोई असंयमता आ गया, कुछ यही से कार्य ऐसे पड़ गया जहाँ पर अगर जैसे पीपादास जी अपने पत्नी को बेच करके आएंगे संत सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, संत सेवा के लिए, अगर किसी प्रकार ऐसे धर्म का त्याग करके अगर उस शिष्य को अगर अधर्म का आचरण करना पड़ गया, तो भी करने से भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। तुलसीदास जी ने भी लिखा, पिता माता और गुरु प्रभु के वाणी, करिए विचार विनय, करिए विचार अति शुभ जानी। पिता माता का वचन, गुरु का वचन, और जो है ये सब वचन को अगर कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो आज्ञा मिल गया उसी आज्ञा को गुरु आज्ञा मान करे अगर पालन करे, हाँ गुरु ने आज्ञा दिया, पिता माता ने आज्ञा दिया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरे को पालन करना हमारा धर्म है। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म साई जाय सर पातक भारू। यहाँ तक कह दिया, अगर पिताजी ने आज्ञा दिया, गुरु ने आज्ञा दिया, माता ने आज्ञा दिया, आज्ञा देने पर अगर लड़का लड़की कोई भी विचार करता है कि ये करूं कि न करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे सोचे तो बोलते धर्म नष्ट होगी, पाप भागी हो जाएगा। उसको निष्ठापूर्वक अगर कोई मानता है, जैसे भगवान राम ने पिताजी का आज्ञा का पालन किया, ऐसे ही कोई भी सीता सहचर्य ने जो है अपना पति का आज्ञा को निष्ठापूर्वक पालन कर दिया। जो गुरु पिता भेज रहे पति जा शरीर बेच कर लाओ, संत की सेवा कर, तो पहुंच गई। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे कहानी आप लोग को मिलेंगे। माँ का आज्ञा जो है पांडवों ने पालन किया। माँ ने कह दिया कुंती, वो लोगों ने कह दिया कि जीत करके लाएगी चीज, बोला 500 भाई बांट के खाओ। अब भगवान कृष्ण आ गए, बोले कि आपने ऐसे कहा, माँ का आज्ञा पालन करना होगा। दुनिया में कोई एक स्त्री से 5 अगर आदमी शादी करे तो इसे धर्म कहा जाता है क्या? ये अधर्म कहा जाता है। लेकिन ये माँ का आज्ञा के कारण जो है पंचु पांडव ने विवाह किया। अब भगवान कृष्ण ने कहा ये माँ का आज्ञा है, इसलिए कोई अपराध नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो है बहुत सारे सुख, लेकिन हाँ कभी कभी यही माँ बाप का आज्ञा को भी त्यागना पड़ता है। अभी मैंने कहा माँ का आज्ञा था इसलिए उन लोगों ने विवाह किया। नहीं, सांसारिक धर्म है। ये सांसारिक धर्म में माँ बाप की आज्ञा, पिता की आज्ञा, बाप माता की आज्ञा, बड़े भाई की आज्ञा, पति की आज्ञा, ये सब पालन करना ये सांसारिक धर्म के अंदर कहा गया है, जो भी हो। लेकिन अगर वो भगवान के भक्ति में, भगवान के भजन में अगर वो आज्ञा उनकी विरुद्ध हो रहा है, तो फिर पिता माता का और पति का आज्ञा भी त्यागना पड़ेगा कि ना। भगवान का जो भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप ये सब होता है, ये सब जीवन कल्याण के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये है, इससे आप समझ गए होंगे, अगर कहाँ हमको अपना धर्म त्यागने से भी भक्ति बढ़ रहा है, भजन बढ़ रहा है, पूजा पाठ बढ़ रहा है, जप तप बढ़ रहा है, हमारा दिन दिन नाम जप बढ़ रहा है, भगवान का हम प्रिय हो रहे हैं, तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्म फर्म त्याग करके, ये पातिव्रत धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, जो कुछ भी धर्म त्याग करे, मेरा भजन करो। कोई अगर इसमें विरोध कर रहा है तो अब सब ऐसे भक्त ने कितने किया है। पिता तजे प्रहलाद, भाता बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेऊ, कंत प्रज वनिता, भय बुध मंगलकारी। तो कहने का मतलब ये है, किसी ने पति त्याग किया, किसी ने पुत्र त्याग किया, किसी ने किसको त्याग किया करके सबका भगवान का भजन किया। इसलिए अगर हम पूरी तरह से कोई स्त्री भी अगर जा करके कोई अच्छा संत जो भक्ति को प्राधान्य देता हो, भगवान का भजन को प्राधान्य देता हो, राम नाम को जप को प्राधान्य देता हो, दोनों का उनका जीवन कल भक्तिमय हो और शिष्य का जीवन भी भक्तिमय हो, साथ में रहे, उनके भक्ति बढ़े, भजन करे। लेकिन किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति आए जो कि वो शिष्य को अपना धर्म त्यागने के लिए मजबूर होना पड़े, तो भी अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए, भगवान का भक्ति को बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रिय होने के लिए अगर अपना शरीर का भी समर्पण करना पड़े, तो भी तन मन धन से सेवा करने के लिए शास्त्र कहा गया है। लेकिन हाँ, जो केवल भजन नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, तीर्थ नहीं, धाम नहीं, राम नहीं, शाम नहीं, गोविंद नहीं, हरि नहीं, भजन नहीं, कृष्ण नहीं, खाली वहां से रह करके खाली मौज करना, मस्ती करना, खा पीना, भोग विलास करना, भगवान का नाम का कोई पता नहीं, संतों की सेवा का कोई पता नहीं, भगवान का भजन का कोई पता नहीं, खाली भोग विलास में डूबे रहना,
ये जो है ठीक नहीं है। ऐसे जगह पर जा करके रहना ये अनुचित है। लेकिन जहां पर भक्ति का माहौल है, भजन का माहौल है, दोनों पूरी तरह से एकदम पूरा भगवान नाममय है, वहां रह करके अपना जीवन का सफल करना ये वहां पर अगर धर्म त्यागना पड़ जाए, कभी अगर बाई चांस कभी ऐसे जीवन में आ जाए, तो अपना धर्म त्याग करके भी उसी जगह को जो है पकड़ कर रहना चाहिए जहां पर भक्ति हमारा वृद्धि हो रही है। देखा नहीं आपने, जब गोपियों को जो है जाते थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो वहां पर कितने से गोप सब जो है गोपाल को जो है मारते थे, पीटते थे, लेकिन माना है कभी बात? ऐसे आप पुराण शास्त्र भक्त बाल में हजार कहानी मिलेंगे। ऐसे ऐसे भक्त ने जो अपना पत्नी तक को जो है साधु संत की सेवा में लगा दिया। लेकिन ये भक्ति प्रधान होना चाहिए, भगवान का नाम प्रधान होना चाहिए, जब तब वहां पर प्रधान होना चाहिए, स्मरण प्रधान होना चाहिए। देखोगे उसका कल्याण होगा। आपको छोटी सी मैं एक उदाहरण दूंगा, जो सत्य घटना बता रहा हूं। यही बम्बई में एक लड़की थी, जब मैं 1990-92 हमारा सत्संग बहुत चलता था, भीड़ बहुत होते थे उस समय। ये जितने कथाकार फताकार कोई नहीं थे। मैं एक कथा प्रवचन बम्बई में करता था, और एक हमारे मुरारी बापू, आसाराम बापू, ऐसे 2-3 खाली नाम था, कोई नहीं था। उस समय मैं बम्बई में करता था कथा, बड़ी भीड़ होती थी। तो एक लड़की कथा सुनते 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 उनके मन में इतना वैराग्य हुआ, वो बोली कि महाराज मेरे को शादी नहीं करना है, मैं आपके साथ रहूंगी। मैंने कहा देखो भाई, रहने की बात नहीं, मेरा स्वतंत्र कोई आश्रम तो है नहीं, मैं दूसरे का आश्रम में रहता, दूसरे का आश्रम में मैं रहता था। लेकिन उनके इतना वैराग्य है कि उनको शादी करने के लिए इच्छा नहीं। उनके घर वाले बहुत दबाव दिया, शादी मेरे पास भी आए, उनके पिता माता भाई। मैंने क्या करूं भाई, वो वैराग्य मन, हम तो खुद घर छोड़ के भाग आए, क्या उनको समझाऊं। लेकिन जो है उनके मन में वैराग्य था, कथा सुनती थी, हरदम मेरे से टेलीफोन में बात करती थी, पूछती थी ज्ञान की बात। एक हरिद्वार के संत थे, उनका नाम नहीं लूंगा इसी परिस्थिति, वो आए थे वहाँ, वो आश्रम में जो है यज्ञ हो रहा था। वो संत बहुत अच्छे थे। उनके आश्रम में मैं देखा था, जाता था, 40-50 संत के भोजन पानी, अखंड हरि कीर्तन, भजन कीर्तन, नाम जप, सत्संग, ये सब बड़ा माहौल अच्छा था, भक्तिमय माहौल। वो महाराज आए तो मैं बोला कि महाराज ये एक लड़की है और ये जो है शादी नहीं करना चाहती है, आपके आश्रम में ले जाएगी क्या, वहाँ पर भजन कीर्तन करेगी, रह कर अपना भजन करेगी ना? कोई बात नहीं, लेने की इच्छा हो तो, उनकी इच्छा हो तो ले जाओ, चल ले सकता चलता हूँ। ऐसे दोनों का बात हुआ, फिर वो लेके गए उनको। वो लड़की जो है वहां पर बढ़िया गंगा किनारे आश्रम में है, भजन कीर्तन करे, गंगा स्नान करे, अखंड हरि कीर्तन चल रहा है, डेली सत्संग हो रही है, बढ़िया उनको रहने के लिए रूम मिल गया। हाँ, वहां पर भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप में एकदम डूब गए पूरा माहौल वहां का। देखेंगे मैं जब भी जाता हूँ हरिद्वार, वहां रहता हूँ। लेकिन एक बार मैं गया था, पूछ लिया कि कहीं महाराज जी कुछ गलत काम करने के लिए, कुछ ऐसे करने के लिए बोलते तो है नहीं ना? नहीं बोलते तो है नहीं, लेकिन मैं उनके मन जानता हूँ, वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ ही करूँ। मैंने कहा ठीक है, बोले नहीं मुँह में ना, कुछ अभी नहीं बोले हैं, लेकिन मेरे को लगता है हो जाएगा। लेकिन मैं करूँ क्या, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर वो बोल देंगे, मना करके भाग जाऊँ, घर में जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, गांव में जो घर जाऊँ, घर में जाऊँ तो फिर वहाँ पर पिता माता के शादी ब्याह करा देंगे, फंस जाऊँ मोह माया जंजाल में। तो मैंने कहा देखो, जितना हो सके अपना कंट्रोल करो, भगवान से प्रार्थना करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तू गलत काम करो कुछ, लेकिन अगर किसी कारण से महाराज के मन में ऐसे कुछ भाव आ गया, कभी एक आध बार कुछ ऐसे मन में विचार आ गया, भावना, दोनों शारीरिक संबंध किया कुछ के लिए, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम करो, लेकिन उस समय जो है कभी भी इनको छोड़ करके, त्याग करके, ये गंगा किनारा, भगवान का सुंदर इस भक्तिमय माहौल, ऐसे राम नाम जपो माहौल, कीर्तन आपको नहीं मिलेगा संसार में। फिर अगर मान ले तुम जाओगी शादी ब्याह करोगी तो क्या हो जाएगा, तुम शादी करके अपना संसार का धर्म पालन करी, भक्ति भजन तो वहाँ होगा नहीं। ये बाल बच्चे पैदा हो जाएंगे, सब उसी में चिपक जाएगी। आपके माँ बाप सब भी तो वही चाहते थे। लेकिन जितना हो सके कंट्रोल करने का, संयम करने का, अगर गुरु कुछ कह दे तो भी उनको समझाने का,
देखा माहौल अगर कुछ है तो अगर फिर तुम्हारा इच्छा है, लेकिन ये घर क्या करना नहीं करना तुम सोच लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन ये त्याग नहीं करना है माहौल। क्योंकि ना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, भगवान ने कहा सब धर्म अगर त्यागना पड़े अपना, चाहे पातिव्र धर्म हो, पितृधर्म हो, मातृधर्म हो, कुछ भी हो, त्याग करके भी भगवान का भक्ति जहाँ पर बढ़ता है, जहाँ पर भक्ति का माहौल है, जहाँ पर भजन बढ़ता है, जहाँ पर नाम जप बढ़ता है, जहाँ पर हमको सत्संग मिलता है, ऐसे जगह अगर धर्म त्याग करके भी हमको रहना पड़े तो भी रहना चाहिए, भक्ति बढ़ाना चाहिए। वो बात समझ गई। अब फिर उनका जो हुआ मैं एक द्वारा पूछा, लेकिन जो हुआ होगा वही जाने, मैंने तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं देखा अभी भी जाता हूँ तो एकदम पूरा भक्ति में डूबी रहती है, नाम जप करती है, गंगा स्नान करती है, हैं? और क्या बोलते हैं, उनको बढ़िया रूम मिला है, वहाँ पर रहती है, खाना पीने का उसके नाम से महाराज जी और कुछ पैसा भी रख दिए हैं। अब वो मान लीजिए छोटी से का चीज को जो है, नहीं मैं ये सब गलत काम नहीं करूंगी सोच करके चल जाती घर भाग करके, तो क्या होता, वही शादी ब्याह करा देते, वही मोह माया में फंसा देते उनको, फिर वही जो है बाल बच्चे फंस करके ना राम ना श्याम ना गोविंद हरि होता। लेकिन अभी जाकर मैं पूछता हूँ, मैं जो कहा था ठीक कहा था ना महाराज, आपने मेरे को जो है बचा लिया, नहीं तो मैं सोचती थी अगर वो महाराज कुछ कहेंगे तो मैं छोड़ के घर चली जाऊंगी, लेकिन आपने जो है मेरे को बचा लिया। थोड़ा सा गलती जरूर हुआ लेकिन मेरा भक्ति बच गया। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, अब महाराज ये उम्र हो गया, बड़े हो गए, सब हरदम सब यही सब थोड़ी काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जरूर धर्म का त्याग हुआ लेकिन भक्ति बच गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा कोई आदेश नहीं है किसी आश्रम में जाकर कि संत गुरु के साथ ये सब करे, लेकिन मेरा ये जरूर है, ये संसार का जो, अगर संसार में कोई रहता तो क्या होता, शादी ब्याह करके ठीक है अपना रहता, मोह माया में फंस करके अगर वो लड़की रहती है कि एकदम साधारण जैसे सब झोपड़पट्टी में रह रही, ऐसे हो जाती, न राम न श्याम न गोविंद, टेंशन में। लेकिन वहां पर भले ही शरीर का थोड़ा सा समर्पण करना पड़ा, अधर्म है, इसको मैं ठीक नहीं मानता मैं भी, लेकिन बच गया अपना भक्ति। अभी जब भी देखो मैं जाता हूँ कभी हरिद्वार, जब देखो माला लेकर बैठ रहती है, बोलती थी 1,00,000 नाम रोज जपती हूँ महाराज। तो मेरा खाली कहने का मतलब समझ गए, मैं इस गलत मत समझिए कि महाराज जी क्या आदेश देते हैं। अगर भगवान खुद कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रपद्ये, समय आने पर मेरा भक्ति अगर जहाँ बढ़ता है, भजन बढ़ता है, पूजा पाठ बढ़ता है, जब तब बढ़ता है, वहां पर रहने के लिए अगर हमारा धर्म भी त्यागना पड़े, अपना कुछ ऐसे खोना भी पड़े, कुछ पाने के लिए इसे खोया जाता है तो भी त्याग करे, भक्ति बचाना चाहिए। इसलिए मेरा ये जो है भावना आप समझ गए होंगे कि अगर कहाँ पर स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, कहाँ पर जाता है, कोई आश्रम में जाता है, अगर वहाँ भक्ति का माहौल है, राम नाम माहौल है, भजनमय माहौल है, जब तब का माहौल है, वहाँ पर जो है कोई असुविधा नहीं, कोई ये नहीं, कोई स्त्री भी रह सकते हैं, पुरुष रह सकते हैं। अगर वो महाराज जी भक्तिमय है जो महंतम, तो कितने ऐसी जगह रखते हैं। और ये भी बात मैं एक बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ मैं आपको। और हमारे केदारनाथ के पास एक गरुड़ चट्टी आश्रम है, परम पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज जो कि हमारे भी गुरु लगते हैं, उनसे मैं छाप लिया हूँ भी। उनके गुफा में आश्रम है, उसने 20 साल तो गुफा में रह तपस्या किया, साधन किया, मेरे साधु संत महात्मा सब जाते थे और केदारनाथ जाने वाले भक्त लोग भी आते थे। मैं वहां पर देखा जाकर 1927 में पहुंचा, पहले वहां पर देखा कि रूम में साधु संत रह रहे, भजन कर रहे हैं, और कुटिया उनका जो है और रूम जो है उसमें उनके जो गुजरात से कहाँ से चेला चेली लोग जाते थे, वहाँ पर 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना वहाँ पर रहते थे, सब बढ़िया जवान जवान सब लड़के लड़कियाँ दुल्हनियाँ औरतें। अरे वो लोग अपना रूम में भजन कीर्तन कर रहे हैं, महाराज जी अपने रूम भजन कर रहे हैं, साधु संत अपने कुटिया में भजन कर रहे हैं, सत्संग रोज होता है, वहाँ बैठ के सुनते हैं, भक्तिमय माहौल है। केदारनाथ धाम जैसे वहां पर कौन सा तकलीफ है, कहीं वो महाराज तो बिगड़ नहीं गए। अभी भी ऋषिकेश में उनका आश्रम है, उज्जैन में उनका आश्रम है, महाराज रहते हैं महीना महीना। तो सब गुजरात के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के बहुत सारे चेला चेली भक्त जुआन लड़के लड़कियां सब जाते हैं वहां पर, रहते हैं महीना महीना, सत्संग करते हैं, महाराज सत्संग सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कहीं वो महाराज के ऊपर एक भी कोई छिटा इसे लगा नहीं सकता है। अब मैं उनको 40 साल से मैं ही जानता हूँ, भारतवर्ष का सबसे बड़े
संत सेवा उनका जो है करने वाले संत श्री अभिराम दास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर अभिराम दास जी महाराज हमारे जो गुरु वो भी एक प्रकार से लगते हैं, मैंने छाप लिया हूँ। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के भी गुरु है, वही गौरव चट्टी आश्रम में नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर 2 साल रहे हैं, और उनकी माँ भी उनसे मंत्र लिया है नरेंद्र मोदी की। संत सेवा में 1 नंबर समग्र भारतवर्ष में, जहाँ भी आज 12 आश्रम है उनका, हर एक आश्रम में आपको 100, 200, 5 साधु ऐसे मिलेंगे। संतों के लिए पूरा सेवा छूट कर दिया है, कोई संत काम नहीं, खाली उनकी सेवा करो। तो ऐसे संत जो है उनके पास जब देखो महिला पुरुष सब रहते हैं। इसने नहीं कहते औरत लोग मता मता मता, औरत लोग मरा परछो मरछो, इसका उनके मुंह से कभी नहीं सुना। ये तो लफंगवादी जो होते हैं, जिसका मन में संयम नहीं है, जिसका जो है श्रद्धा नहीं है, जिसका जो है मन में कंट्रोल नहीं है, वही लोग बोले कि औरत लोग से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। लेकिन वही औरत अगर 5 लाख रुपया चढ़ा देवे, फिर लाकर उनके बगल में रूम में ही उनको जगह दे देंगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं क्या सब साधु संत औरत को लड़की लोग अपने आश्रम में भर देवे। जहां पर भक्ति में माहौल हो, जहां पर भजन को प्रधानता दी जाती हो, जहां पर राम नाम को प्रधानता दी जाती है, जहां पर भगवान का भजन कीर्तन जप तप तीर्थ धाम ये मेन है, बाकी संसार का जितने सब और वातावरण कम है, वहां पर जाकर के कोई भी जगह रहता है तो वहां पर कोई तकलीफ नहीं, सब रह सकते हैं। वहां पर किसी पर नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं। अगर वहां पर किसी प्रकार से मैं बताया धर्म का भी त्याग करना पड़ जाए, त्याग करके भक्ति को वहां बढ़ाना चाहिए। नहीं कि छोटी ही चीज के लिए एकदम जो है सब भजन फजन सब पूजा पाठ जप तप छोड़ करके आगे संसार मोह माया फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर देगी। ये दुनिया वाले क्या है, कितने साधु संत महात्मा सोच लिए कि किसी पुरुष का किसी स्त्री से संबंध हो जाने से बहुत बड़ा अपराध हो गया, पाताल जैसे विस्फोट हो गया, एकदम पूरा भूकंप आ गया। कुछ नहीं है ये छोटी सी एक धर्म है मेरे भाई। ये पातिव्रत धर्म कहा जाता है स्त्री पुरुष का, यह पत्नीव्रत धर्म है, छोटा सा धर्म है। यहां तक हमारा शास्त्र भागवत में लिखा है कि राम नाम जप से ये सब यूं नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में पानी डाल देने से। भागवत में कहा स्तेन सुराप मित्रथुक ब्रह्म गुरुतल्पक स्त्रीराज पितृगहंता जे च पातंगिन प्रपे सर्व पाव प्रणाम गोविंदानल कीर्तनम। गुरु के पत्नी के गुरु तल्पक, गुरु के पत्नी के साथ भी अगर कोई संबंध कर दिया, अगर हरिनाम जप कर रहा है तो वो पाप सब नष्ट हो जाएगा। यहां तक भागवत कहता है। अब घटना इसे घटी है, हमारे चंद्रदेव क्या है, जिस चंद्रमा को आप पूजा करते हैं चंद्र पूर्णिमा, वो बृहस्पति के साथ में घर में रहकर पढ़ते थे। अब बृहस्पति की पत्नी तारा को जो है साथ इनका प्रेम हो गया, सुंदरी थी तारा, और उनसे संबंध हो गया, उनसे एक बच्चा भी, पेट में बच्चा भी आ गया, उसका नाम है बुद्ध। लेकिन चंद्रमा को जब ये पाप लगा, चंद्रमा बृहस्पति जो है जान गए, उनको फिर जो है बहुत डांट फटकार दिया। गुरु पत्नी के साथ आपने इसे किया। फिर चंद्र ने ये पाप मिटाने के लिए जाकर सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग, वहां पर जाकर के तपस्या किया, भगवान का नाम जपा। नाम जपने के बाद जो फिर भगवान शंकर होकर प्रसन्न हुए, और वहां को वरदान दिया, उनका सब पाप ताप नष्ट हो गया। और लोग बोलेंगे गुरु पत्नी के साथ गलत किया है, सोचेंगे नहीं, इसलिए मैं तुम मुझे अपने मस्तक पर धारण करता हूं चंद्रशेखर। हरिनाम में इतना महिमा, भगवत नाम में इतना महिमा है कि बड़े बड़े पाप ताप को नष्ट करके जो है सब कलंक को नष्ट कर देता है। अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृत नित्य महापातक नाशनम। अहल्या 2 पुरुष से संबंध किया, द्रौपदी 5 पतियों से संबंध किया, तारा जो है पहले अपना बाली से किया था, फिर जो है मरने के बाद जो है बाली सुग्रीव से उनका संपर्क हो गया। अहल्या द्रौपदी तारा कुंती, कुंती का 5 पुत्र पति आदमी पुरुष से संबंध है। मंदोदरी, रावण मरने के बाद फिर विभीषण से संबंध हो गया। ये पंचकन्या जो है सब 1 2 3 3 4 4 आदमी संपर्क किया, लेकिन भगवान के परम भक्त 5 की 5 है। इसलिए भगवान ने कह दिया ये पापिनी नहीं है, मेरा परम भक्त है, इसलिए इनका मुंह देखने से पाप नहीं, बल्कि सुबह सुबह जो इनके नाम ले लेगा 5 का, बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएगा। अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृत नित्य महापातक नाशनम।
ये सब जानते हैं। मेरा खाली इतना कहने का, मैं किसको ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कि सब ये सब गलत काम कर, लेकिन जहाँ पर भक्ति प्रधानता, नाम जप है, जहाँ पर स्मरण चिंतन ज़्यादा है, भगवान का भक्ति प्रधान है, यही से चाहे आश्रम हो कहीं भी हो, जाकर जुड़ना चाहिए, वहाँ पर भक्ति को बढ़ाना चाहिए, नाम जप बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके संयम में रहने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़ गया कि हम इस जगह छोड़ देने से हमारा भक्ति खत्म हो जाएगा, भक्ति एकदम बर्बाद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपना धर्म त्याग कर देने से या कुछ ऐसे कर देने से भक्ति हमारा और बढ़ेगा रहेगा। तो भक्ति को बढ़ाने के लिए, भगवान को बढ़ाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमको धर्म अगर थोड़ा त्यागना पड़े, त्याग करके भी भगवान का भजन बढ़ाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान स्वयं कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम। सब धर्म को त्याग करके मेरे शरण में रहो, मेरा भजन बढ़ाओ, मेरा भक्ति करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यं मुक्तेशाय मा शुचः। मैं तुमको समस्त पाप से मुक्त करके मेरा धाम दे दूंगा। तो आप लोग को मैं कितने दृष्टांत, कितने श्लोक, कितने शास्त्र के सिद्धांत दे करके कहा, स्त्री पुरुष किसी को भी किसी आश्रम में कोई साधु संत के साथ में सत्संग करने के लिए या कहीं रहने के लिए कहीं नहीं मना किया गया है। लेकिन हमारा कुछ संत साधु महात्मा ऐसे जो संयमी नहीं है, जो मन में उनका भक्ति नहीं है, भजन नहीं, पूजा पाठ नहीं है, वो लोग जो है दूर भगाते हैं। इसलिए बाकी जो है जहाँ पर सत्य है, भजन है, भक्ति है, भगवान का नाम जब, वहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं करेगा। लेकिन मैं वो लोग को भी गलत नहीं कहूँगा जो ऐसे कर रहा है, उनके मन में संयम नहीं है, उनके पास में इतना भक्ति नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, सोचते हैं अगर रहेंगे तो हमारा मन बिगड़ जाएगा, क्या करें, इससे तो अच्छा कि लोग से दूर हो जाए। ऐसे सोच करके जो लोग उनको तिरस्कार करते हैं या उनको जो हटा देते हैं, भगा देते हैं, एक प्रकार से वो भी अपना भक्ति बचाने के लिए या करने के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन वो संपूर्ण रूप में ठीक नहीं है, लेकिन उनके लिए ठीक है। इसलिए सब प्रकार से विचार करके हम लोग को जो है इसका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जो है आप बुद्धिमान है सब। आपने जो पूछा जी सुष्मिता जी, इसमें कोई नहीं है। अगर भक्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करके भक्ति बढ़ावे। अब कोई शास्त्रीय मन नहीं है, और तो लोग की संत के पास बैठना उठना, सत्संग करना, उनके साथ में रहना, आश्रम में रहना कहीं मना नहीं है। सबके लिए भगवान ने कहा, माँ पार्थ पाश्रितम जीव पिस्यो पाप जो नय स्त्रियम वैश्यम शूद्रम स्तेपि जानती पराम गति। मेरे भक्ति में, सत्संग में, पूजा में, पाठ में, संतों के संग में रहना सब कुछ कर सकता है, उनका कल्याण ही होगा। जय श्री राम।